हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का 9th चैप्टर, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये 9th चैप्टर है, ये क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी। इसमें देखते हैं, सपोज कीजिए अभी ये एक जो है वो क्या है, एक मिनट। ये सपोज कीजिए एक क्या है, ये एक पोल है। ठीक है, एक पोल है, ये एक पोल है। अब यहाँ से कोई इसके टॉप पॉइंट को देखता है, ये जो टॉप पॉइंट है इसको देखता है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और सपोज कीजिए कि अगर ये एक पोल है, अगर इसके ऊपर से कोई देखता है, ऊपर से देखता है इस नीचे जो ये पॉइंट है इसको, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। दोनों इक्वल होता है वैसे, ठीक है, दोनों इक्वल होता है क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो दोनों जो है इक्वल एंगल होगा, एंगल ऑफ डिफ्रेशन इक्वल एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखते हैं, ये इसका बेसिक है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या याद रखने की ज़रूरत है। जो साइन थीटा कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, और टेन थीटा का, टेन थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इक्वल होता है पी अपॉन एच। ठीक है, ये लर्न होना चाहिए। और साथ ही साथ टेन थीटा साइन थीटा का जितना वैल्यू होता है, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये सब लर्न होना चाहिए। कॉस का भी साइन कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन का भी, ये सब लर्न होना चाहिए ये चैप्टर सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक इतना ही है। ओके, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए यहाँ फिगर भी बना रखा है। एक सर्कल आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर रोप पे क्लाइंब करता है, मतलब चढ़ता है। ठीक है, ये एक रोप है, समझ लीजिए, 20 मीटर लॉन्ग है ये। इसके बाद है विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब कह रहा है ये वर्टिकल पोल है, ए भी जो है वर्टिकल पोल है, उससे एक रोप को और ग्राउंड से टाइटली स्ट्रेच करके बांधा हुआ है। ठीक है, ये रोप को। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। अब कह रहा है हमें हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब कह रहा है कि जो रोप है, अगर ग्राउंड लेवल, ये जो BC है ग्राउंड लेवल है, इससे जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री है, तो हमें AB का लेंथ फाइंड करना है। ओके, तो हम देखते हैं इसका आंसर कैसे, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये पोल है। ठीक है, और ये 20 मीटर गिवन है हमें। ठीक है, और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ये रोप है, AC जो है ये AC रोप है, तो हमें फाइंड करना है PB। तो देखिए ये H है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का जो सामने होता है साइड, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और थीटा का सामने जो होता है, सॉरी 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, उसको H से डिनोट करते हैं। और जो थीटा के सामने होता है, यहाँ एंगल के सामने होता है, उसको परपेंडिकुलर। तो H और P में किस फॉर्मूला में रिलेशन होता है,
किस रेशियो में? साइन थीटा में, साइन थीटा में। तो सबसे पहले हम लिख देंगे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर। अब देखिए ए बी तो हमारा क्या है, ए बी जो है, ए बी लेंथ पुल है, ठीक है। तो साइन थीटा का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? P अपॉन एच, ओके। और P क्या है? पोल है, और H जो है लेंथ ऑफ रूप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा P अपॉन एच, लेकिन यहाँ साइन थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री, 30 डिग्री है। P हमें नहीं गिवन है, P के जगह पे कितना है? ए बी लिखते हैं हम यहाँ पे, ए बी। और ए सी कितना है? अपॉन में ए सी, अपॉन में ए सी। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1/2। ए बी नहीं गिवन है, तो ए बी को हम ए बी ही लिखेंगे, और ए सी गिवन है 20 मीटर, तो 20 मीटर लिखेंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसको? 1 से 20 को, 1 से 20 को, और 2 से ए बी को। तो क्या हो जाएगा? 2AB इक्वल में 20, ठीक है। 2AB इक्वल में 20, देयरफॉर AB इक्वल कितना आ जाएगा? 20/2। तो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, तो AB आ गया 10। मतलब देयरफॉर लेंथ ऑफ पोल, ठीक है, लेंथ ऑफ पोल जो भी होगा, यहाँ पे कितना आया? 10 आया, तो वो लिख देंगे। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो लिख लेना आप लोग, लेंथ ऑफ द पोल इक्वल में 10 मीटर। यही आंसर था, हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। अब कह रहा है एक जो ट्री है वो ब्रेक हो जाता है स्टॉर्म के कारण, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब कह रहा है जो ब्रेकिंग पार्ट है वो इस तरह से बेंड हो जाता है जो वो ग्राउंड को टच करता है, और कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री। जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, सपोज कीजिए ये एक ट्री है, ठीक है, ये यहाँ से बेंड हो गया, बेंड हो गया। अब जो बेंडेड पार्ट है इस तरह से बेंड होता है कि ये ग्राउंड को टच करता है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड को टच करता है और एंगल बनाता है कितना? 30 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है? देखते हैं आगे। 30 डिग्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब कह रहा है कि जो ये पॉइंट है, फुट ऑफ द ट्री, ये पॉइंट है, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर, ओके। फिर है द फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें क्या करना है? हाइट पे ट्री का हाइट फाइंड करना है। तो देखिए हाइट फाइंड करने के लिए पूरा लेंथ लेना होगा। तो ये लेंथ तो चलो यहाँ तक है परपेंडिकुलर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है परपेंडिकुलर। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दिए, मान लीजिए ए बी सी। तो हम इसका टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा? ए बी है और ऊपर जो है ए सी था, ये ऊपर, ये सी ऊपर था यहाँ पे, तो ये नीचे आ गया। तो ए बी और ए सी को मिलाकर इसका टोटल ट्री का हाइट फाइंड होगा। तो हम देखते हैं ये क्या होगा करके देखते हैं इसको।
देखिए फिगर मैं फिर से बना देता हूँ। ये एक ट्री था जो यहाँ से बेंड हो जाता है, ब्रेक होकर यहाँ पे मिलता है और एंगल बनाता है 30 डिग्री। काम क्यों नहीं करता है? थर्टी डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी, और ये जो लेंथ है बी सी का वो 8 मीटर है। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर देखिए सबसे पहले हम ये लेंथ निकाल के देखते हैं ए बी। तो ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और बी सी क्या हो गया? बेस हो गया। ओके तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस किस रेशियो में रिलेशन होता है? 10 थीटा में। तो 10 30 डिग्री, मतलब सी है एंगल, तो 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और ये बेस हो गया बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। और 10 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। अब देखिए ए बी हमें नहीं गिवन है, ए बी नहीं गिवन है, ए सी बी सी गिवन है कितना? 8 मीटर। फिर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 से 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए बी से √3, तो आ जाएगा हमारा √3 AB इक्वल में 8, ठीक है। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 8/√3, ठीक है। 3 लिखा नहीं जा रहा है सही से, तो मैं लिखता हूँ फिर से 3, ठीक है। अब देखो ए बी हमारा √3 कितना आ गया? ये इक्वल का साइन है, ये इसी में टच हो गया था ये, जिसके कारण वो ऐसा दिखने लगा। तो ए बी आ गया 8/√3 मीटर। इसको हम लिखेंगे किस में? मीटर में। तो देखिए यहाँ तक नोट कर सकते हैं आप लोग, फिर आगे मैं बताऊंगा। ए बी हो गया। अब देखते हैं आगे। ए बी हमने फाइंड कर लिया, तो अब फाइंड करना है ए सी को। ए सी फाइंड करना है, तो ए सी हमें क्या क्या गिवन है? बी सी फाइंड हो गया, और ए सी फाइंड करना है। तो अब देखिए ये बेस है, ये एच है, तो बी और एच में किस थीटा में रिलेशन होता है? किस मतलब रेशियो में? कॉस थीटा में, ठीक है। तो कॉस थीटा का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसको मैं मिटा दे, रफ कर देता हूँ। ए भी रहने दूंगा बस। देखिए ये हमारा फिगर था, फिगर बना देता हूँ। ए था ये बी था, ये सी था। अब हमें लेना है cos 30 डिग्री। क्या आ जाएगा? बी अपॉन एच में, तो बी बी सी है, और एच है कितना? एच है ए सी। तो अब देखिए cos 30 होता है √3/,
√3/2, BC गिवन है 8 मीटर और AC नहीं गिवन है। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो देखिए क्या आएगा, √3AC इक्वल में 16, ठीक है, 2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो गया, 2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3AC के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया। अब AC हम फाइंड करेंगे तो AC कितना आ जाएगा, AC इक्वल में 16 √3, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया फाइंड, AC भी फाइंड हो गया, AB भी फाइंड हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें लेंथ निकालना है ट्री का, तो AB और AC को ऐड कर देंगे। ट्री का जो फिगर था वो कैसा था, ऐसे बेंड किया था, ठीक है, तो इसको और इसको ऐड करना था। तो हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ट्री इक्वल में AC प्लस AB, ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो देखिए जो वैल्यू गिवन है वो मैं रहने देता हूँ, बाकी सबको रब कर देता हूँ। AC कितना गिवन है, 16/√3 AB गिवन है 8/√3, दोनों 3 है, दोनों नीचे सेम नंबर है तो एलसीएम कितना आएगा, √3 ही आएगा। ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 16 और 8 24, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं आप लोग, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24/√3 और ऊपर भी √3 इंटू √3। रेशनलाइज 9th में पढ़ना है कैसे करते हैं जो। अब देखिए अब इसको भी मिटा देता हूँ। अब कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो 24√3 अपॉन में आएगा 3 से 24 कैंसिल, 8 पे तो आएगा 8√3 हो गया ट्री का लेंथ मीटर में, ठीक है। सेकंड के क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, a contractor plans to install 2 slide for the children to play in a park। कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 स्लाइड लगाना चाहता है, किसमें, चिल्ड्रेन को खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। अब कह रहा है कि जो 5 ईयर्स से जो छोटा चिल्ड्रेन है उसके लिए सी प्रेफर्स, वो जो है प्रेफर करता है क्या, हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अब कह रहा है जो 5 ईयर से छोटा चिल्ड्रेन है उसके लिए जो स्लाइड का टॉप हाइट होगा, ठीक है, टॉप पॉइंट का वो कितना होगा, 1.5 मीटर, एंड inclined of the angle 30 degree to the ground where the elder children she wants to have a deep slide। अब वो जो कर स्टीप स्लाइड, सॉरी,
अब कह रहा है जो एल्डर चिल्ड्रेन है, उससे बड़ा जो चिल्ड्रेन है उसके लिए वो थोड़ा स्टीप स्लाइड बनाना चाहता है एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर के लिए। द एंड इंक्लाइंड एट द एंगल 60 डिग्री, वो ऊपर वाला था वो 30 डिग्री के लिए, छोटे बच्चों के लिए 30 डिग्री के लिए, बिलो द 5 ईयर्स, एंड द जो मतलब उससे एल्डर चिल्ड्रेन है उसके लिए 60 डिग्री पे और 3 मीटर ऊंचा। टू द ग्राउंड वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन इच केस। अब कह रहा है कि दोनों केस में स्लाइड का लेंथ क्या होगा। ओके, तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले ये छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ मैं ABC, ठीक है। इसका जो AB का लेंथ दे रखा था 1.5 मीटर, 1.5। तो हमें ये स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि एक जो है, जो ये एल्डर चिल्ड्रेन के लिए है, एल्डर चिल्ड्रेन के लिए। अब इसमें जो एंगल है वो 60 डिग्री है और इसका जो लेंथ है वो 3 मीटर है। इसका नाम दे देता हूँ मैं PQR, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है AC का लेंथ वो फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, इसमें देखिए इसमें जो एंगल था वो 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे इन फिगर ABC या इन फिगर ABC या ट्रायंगल लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC। अब देखिए ये क्या है, ये थीटा है। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो AB क्या हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC जो है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। मतलब ये P हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो P और H साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा का हम फॉर्मूला लगाएंगे। और एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, P/H। तो देखिए साइन 30 कितना होता है, 1/2 और P कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। और H नहीं गिवन है, तो H कितना है, H हमें AC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AC, वही H है ना, हाँ। अब देखिए यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ 2 जो है 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और AC जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर AC इक्वल्स टू 3 मीटर। 1.5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर। तो इसका स्लाइड का लेंथ क्या हो गया, 3 मीटर हो गया फॉर बिलो द 5 ईयर्स चिल्ड्रेन। अब नेक्स्ट है दूसरा फिगर। अब दूसरा हम करते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं। दूसरा भी ऐसे ही करना है, बस उसमें डेटा अलग अलग है। सॉरी, ये भी रब हो गया, ये 3 मीटर था। अब देखिए इसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। अब देखिए इसमें भी ये P है और ये H है। P हमें गिवन है, H फाइंड करना है, तो इसमें भी साइन थीटा का ही फॉर्मूला आएगा। तो हम साइन और एंगल कितना है 60 डिग्री, साइन 60 का लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा PR जो है, सॉरी B/H होता है ना, मैं H/P लगा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए B/H लगाएंगे तो B कितना है, सॉरी P/H, यहाँ साइन थीटा है तो P/H, तो P क्या है, PQ है, ये P है। तो PQ अपॉन में और H लगाना है, तो H क्या है, PR है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है,
साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। और देखिए PQ हमें गिवन है 3 मीटर और QR नहीं गिवन, सॉरी PR नहीं गिवन है, तो PR हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें ज़्यादातर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही यूज होता है। अब देखो आप लोग 3 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और PR से √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3PR ये 3 है, ये 3PR इक्वल में 3 से 2 को करेंगे तो 6 आ जाएगा। देयरफॉर PR इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6/√3, ठीक है। √6/√3 आप इसको चाहे तो आप रेशनलाइज कर सकते, तो रेशनलाइज करोगे अगर तो क्या होगा √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि नीचे √3 है जो एक इरेशनल नंबर है, तो अपॉन में कभी इरेशनल नंबर हम नहीं लिखते हैं। √3 ऊपर नीचे दोनों लिख दिए। अब देखिए हम 6 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6√3, और √3 से √3 को करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो आ गया देयरफॉर PR इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू 6√3/3 और 3 से 6 कैंसल 2 पे, तो आ जाएगा PR इक्वल्स टू 2√3, ठीक है। और यही जो होगा वो स्लाइड का लेंथ।